जोड़ी। अरे ये राम्या की स्पेलिंग तो गलत लिखी हुई है, RAMYA होता है। भैया ये ठीक कीजिए, ये गलत स्पेलिंग कैसे लिख दिया आपने? जल्दी से सुधारिए इसको। जी मैं अभी कर देता हूँ। सर जी सब ठीक लग रहा है ना आपको? अच्छा। सुबह हुई नहीं और तुम शुरू हो गई। कितनी बार एक ही चीज बताओ तुम्हें? तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर ले, ये सब छोड़ दे अभी। अम्बा जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने सारे काम शाम पड़े, बाइक शादी हो रही है, मैं भला आराम कैसे कर सकती हूँ? आप टेंशन ना लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। बाय गॉड। सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर में आपकी शादी होने वाली है और आप यहाँ ऐसे घूम रहे हैं। आप जाइए, तैयार हो जाइए जल्दी से जाके। मोना जी बहुत सारे काम है, उसके बाद ही मैं। पापा जी है ना, वो देख लेंगे और फिर हम सब देख लेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, आप जाके तैयार हो जाइए, जाइए। और वैसे भी शादी वाले दिन ना दूल्हे को काम शाम नहीं करना चाहिए। जाइए। पापा जी मम्मी जी मम्मी जी आप लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए। देखिए तो कैसी लग रही है सजावट। बहुत प्यारी है। हाँ पुत्र, इतने कम समय में तूने इतना सारा काम करा लिया। क्या हुआ मना, तुमने बुलाया? हाँ पापा जी, शादी के बहुत सारे छोटे छोटे काम बचे हुए, आप प्लीज जरा देख लीजिए। हलवाई से भी बात करनी है, आप उनसे भी बात कर लीजिएगा। राम्या वो कहाँ है? पता नहीं मुना, वो सुबह से दिखाई नहीं दी। बाय गॉड, शादी 2 घंटे में होने वाली है और लगता है लड़की अभी तक सो रही। मैं एक काम करती हूँ, उसे देख कर आती हूँ। आई। मोना, राम्या ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है तो फिर कहाँ है? हे रब्बा, आप ये सुबह सुबह किसका फोन है? वो मार्केट गई है, जल्दी लौट जाएगी। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी तो आपने संभाल लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसे शादी के लिए कैसे राजी करेंगे। स्वीटी दीदी, मुझे माफ कर दे मोना, मैंने आने में बहुत देर कर दी ना। सब क्या हो गया? सब मेरी गलती है स्वीटी दीदी। याद है जब पहले अनुकल मुंबई जा रहा था, तब मैं कैसे शादी के जोड़े में उसे रोकने चली गई थी, मैंने कुछ सोचे समझा। स्वीटी थी, इस बार नहीं रोक पाई, नहीं रोक पाई उस जलने को। बस कर मुन्ना,
जो किस्मत में लिखा है उसे तू नहीं बदल सकती। तुझे हिम्मत रखनी होगी, वरना चाचा चाची का कौन ख्याल रखेगा, अम्मा जी को कौन संभालेगा। बस यही सोचकर तो जी रही। बस अब मुझे अम्बा जी को संभालना होगा। आप देखना स्वीटी दीदी, मैं अपने चलने की सारी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाती हूँ। इसीलिए मैं आज राम्या और सर जी की शादी करवा रही हूँ। पर मोना, अनुकल्प को गए 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन अनुकल्प भी तो यही चाहता था ना। वो भी तो चाहता था कि राम्या और सर जी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और अगर मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगी तो मेरे चलने तक खुशी तो पहुंचेगी ना। मैं चाहती हूँ कि हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊं। मोना, तू ठीक कह रही है, हम तेरे साथ हैं। हाँ मुन्ना, कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना। जब भी तुझे हमारी जरूरत हो हमें बुला लेना। नहीं स्वीटी दीदी, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा चल्ला हमेशा मेरे साथ है, इसीलिए तो अभी तक जिंदा हूँ और आगे भी जीती रहूंगी। मुझे कुछ नहीं होने जाने। मैं भी कितनी बड़ी चल रही हूँ ना। आप लोग इतनी दूर से आए हो और यहीं पे को खड़े रख के सारी बातें करे जा रही हो। चलिए अंदर। हम एयरपोर्ट से डायरेक्टली आए, हम घर जाकर आते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग जल्दी आ जाना। मैं तब तक पंडित जी से पूछ लेती हूँ, हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। जल्दी आना स्वीटी दीदी। स्वीटी, जय श्री कृष्ण। शिव बेटे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। बस मोना की फिक्र है वो ठीक हो जाए। और इसी बारे में हमें अब दोनों से बात करनी है। मोना पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। उसके पास अधिक से अधिक 3 दिन ही शेष है। शीघ्र मोना और आदित्य का विवाह करवा दीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है। 1 घंटे के बाद शादी का मुहूर्त है। उसके पहले हमें मोना को मनाना पड़ेगा। राम्या कहाँ रह गई बात? मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। वर वधु को बुलाइए। पंडित जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं अभी फोन कर देती हूँ दुल्हन को। मोना रहने देना, वो पार्लर में होगी, अभी आती होगी। पर उन्हें जल्दी बुलाइए वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ मोटी माँ,
मोना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, आजा मेरे साथ। हाँ 1 मिनट, मैं जरूरी बात है, चल मेरे साथ। पर बात क्या है? आजा, मैं बताती हूँ। हाँ क्या बात है मासी जी, इस तरह से आप मुझे ऊपर क्यों ले आए? देख मोना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब इस घर की इज्जत को तू ही बचा सकती है बेटा, तू ही रोक सकती है हमारी जगहसाई होने से। लेकिन हुआ क्या है? क्या हो गया वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुझे क्या करना है वही बता सकती हूँ बेटा। देख, ना मत कहना। पर मुझे करना क्या होगा मासी जी? तुझे ये शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आना होगा, दुल्हन बनकर। ये आप क्या कह रही है कीर्ति मासी? मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? ये रामिया का है, कैसे हो सकता है? लेकिन रामिया तो जा चुकी है और वो कभी लौट कर नहीं आने वाली है मोना, क्योंकि उसे ना इस जोड़े की परवाह है और ना आदित्य की। भाग गई है वो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे रामिया आदित्य सर जी से प्यार करती है, ये शादी उसी की मर्जी से हो रही, फिर वो ऐसा भला क्यों करेगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो आती होगी। नहीं आने वाली है मोना, वो नहीं आने वाली है बेटा। ऐसे पहन ले इसे बेटा। कीर्ति मासी, मैं विधवा को शादी का जोड़ा पहनने के लिए कह रही हूँ। मेरे अनुकल्प को गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और आप चाहती हैं कि मैं ये शादी कर लूं? ये कैसे हो सकता है? आप ये क्या कह रही हैं? मैं तुझसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तू इस घर की बहू है और उसके नाते अगर इस घर की इज्जत बचाने के लिए तुझे दोबारा घर की बहू बनना पड़े, इसमें गलत क्या है? तेरा फर्ज है ये मोना। नहीं कीर्ति मासी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं ये शादी मैं नहीं कर सकती। आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला रामिया की जगह कैसे ले सकती हूँ कीर्ति मासी? तुझे करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। वैसे भी देख, हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर तूने ये शादी की तैयारी की है ना, तो उसमें हमारी कौन सी गलती है? और अब वो लड़की भाग गई। और आदित्य के बारे में सोच, उस पे क्या गुजरती होगी? उसे कौन सी गलती की सजा मिल रही है मोना? सोच। नहीं मासी जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। समझने की कोशिश कर मोना। देख, इस घर का मान सम्मान अब तेरे हाथ में है। मेरे आदित्य को बदनामी से सिर्फ तू बचा सकती है। तुझे अपना दुख दर्द भुलाकर इस घर के लिए कुर्बानी देनी होगी। तुझे अपना दुख दर्द भुलाकर इस घर के लिए कुर्बानी देनी होगी। क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्बा जी, ये सब क्या कह रही हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे वो क्या बोलेगी? उसे भी पता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। जल्दी बेटा, ये जोड़ा पहनकर जल्दी से दुल्हन बनकर बाहर आ जा, तेरी शादी होगी।
आजा आजा। जी सब कैसी बात है? कैसे? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पुत्र तुझे ये करना पड़ेगा अपने घर के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए। और फिर इतिहास गवाह है, औरत की कुर्बानी के बिना घर कभी भी घर नहीं बनता। ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने अनुकल्प के सिवा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। नहीं। जी भर के रोले पुत्र, दिल हल्का हो जाएगा ना, तो ही ये जिम्मेदारी उठा पाएगी। नहीं, मैं इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सकती। चाची जी मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं करते पुत्र। पुत्र, कुछ भी करके इस बार अपनी चाची की बात मान ले। बस एक बार मानेगी ना? मान गई है। तैयार होकर आ रही है। वधू को बुलाइए वरना मुहूर्त निकल जाएगा। मैं लेकर आती हूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकालेषु नमोस्तुते। वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वधू की मांग में आप सिंदूर भरिए। अब आज से सारी जिम्मेदारियां आपकी और मैं सारे झंझटों से मुक्त होकर चैन की नींद सोऊंगा।